जब जो बाइडन थे एज कैंडिडेट, तो उस वक्त ट्रंप का ऐलान हो चुका था और ट्रंप अपनी कैंपेन शुरू कर चुके थे। वो बेहतरीन दौर था ट्रंप का, क्योंकि बाइडन अपनी पार्टी का गो के उस वक्त तक उनका पूरी अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन चूंकि वो प्रेसिडेंट थे तो उनको समझा जा रहा था कि वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। और उनके हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उनकी गवर्नेंस के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा शिकायत लोगों के थी। जब से कैमला हैरिस आई हैं मुकाबले में, तो सूरत हाल अब जो है वो नहीं रही जो पहले थी। कैमला हैरिस जो हैं वो पहले भी नायब सदर थी, लेकिन अमेरिका में नायब सदर की परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा सामने नहीं होती। ये रोना बेबसी का रोना है, इसलिए कि वो जो चाहते थे, जो उम्मीदें थीं, जो जाली किस्म की एक हवा भरी गई थी, वो निकल चुकी है। और अब ये फ़र्द जुर्म की बात हो रही है, जो इमरान खान है उन पे 9 मई के हवाले से फ़र्द जुर्म लग जाए तो चीज़ें रिवर्स होना बहुत मुश्किल होती है, और फ़र्द जुर्म लगने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 मई की फ़र्द जुर्म का मतलब ये है कि ट्रायल विल बी इन द मिलिट्री कोर्ट। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में भी बात करते हैं। बुशरा बीबी आज अदालत में रो पड़ी। ऐसा क्या पॉइंट आ गया है कि उनको रोना पड़ गया। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली स्टोरी है, वो है अमेरिकी इलेक्शन। तो अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें क्या होगा। तो यहाँ बैठ के मैं अगर अमेरिका के इलेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन करूँगा तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन के इस दौर में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। शायद अमेरिका में बैठा हुआ मेरे जैसा बंदा, कोई बहुत ऊपर वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मेरे जैसा बंदा वहाँ पे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन ना रखता हो, क्योंकि वो किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में होगा, और मैं यहाँ पे बैठ के एक न्यूट्रल पॉइंट पे बैठ के देख रहा हूँ सूरत हाल को, तो शायद मैं बेहतर तबसरा कर सकता हूँ। ये मेरा ख्याल है। मैं अपनी राय आपको बताता हूँ जो मैंने अब तक देखा है। मुख्तलिफ तज्ज़िये और मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, और अमेरिका में जो मुख्तलिफ सर्वे हो रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, पॉपुलैरिटी के हवाले से, कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो कितनी पॉपुलैरिटी में है, और किन रियासतों में किसकी पॉपुलैरिटी है, और कब किसकी थी और अब किसकी आगे है या पीछे। तो ये बड़ा काम होता है वहाँ पे। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि ये एक बड़ा साइंटिफिक चीज़ें होती हैं। बायस होता है उसमें, कुछ सर्वे करने वाले अदारों का अपना अपना बायस होता है, लेकिन जब आप उन सब को मिला के देखते हैं तो कोई ऐसी एक पिक्चर ज़रूर सामने आती है कि जिस पे जो रिलायबल होती है। अब जो लोग इन इलेक्शंस पे नज़र रखे हुए हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब जो बाइडन थे एज कैंडिडेट, तो उस वक्त ट्रंप का ऐलान हो चुका था और ट्रंप अपनी कैंपेन शुरू कर चुके थे। वो बेहतरीन दौर था ट्रंप का, क्योंकि बाइडन अपनी पार्टी का गो के उस वक्त तक उनका पूरी अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन चूंकि वो प्रेसिडेंट थे तो उनको समझा जा रहा था कि वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। और उनके हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उनकी गवर्नेंस के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा शिकायत लोगों के थी। और अमेरिकन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे उनसे। तो इस वजह से जब ट्रंप आए हैं कैंपेन में, तो बाइडन के मुकाबले में उनको पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे थे। और इसकी एक और वजह भी है, गो के ट्रंप भी बहुत ज़्यादा कोई जवान आदमी नहीं है, एक उम्र सीधा आदमी है, लेकिन बाइडन को तो आपको पता ना स्लीपी जो कहा जाता है। आज से नहीं, जब ये पहला इलेक्शन लड़ने आए थे तो उस वक्त, उससे पहले उनको स्लीपी जो कहा जाता था। तो ये जो सोया हुआ बंदा है, जो हर वक्त आपको ऐसे लगता है जैसे वो डमी फिर रही है, तो इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक अमेरिका के अंदर एक नापसंदीदगी थी, ख़ास तौर पे नौजवानों में। हालांकि को मैंने कहा कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कुछ शायद को ज़्यादा बीमार शुमार रहे हैं, कोई इस वजह से होगा। लेकिन जब से कैमला हैरिस आई हैं मुकाबले में, तो सूरत हाल अब जो है वो नहीं रही जो पहले थी। कैमला हैरिस जो हैं वो पहले भी नायब सदर थी,
लेकिन अमेरिका में नायब सदर की परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा सामने नहीं होती, वो ओवरऑल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस होती है। तो पर्सनैलिटी के लिहाज से वो पहली दफ़ा जब सामने आई हैं और उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह से कैंपेन की और फिर जो ट्रंप के साथ उनके मुज़ाकरे हुए, अच्छा मुज़ाकरे भी इस दफ़ा वो उतनी तादाद में नहीं हुए जो ट्रेडिशन में रहे हैं। अमेरिका में ट्रेडिशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं हमेशा, लेकिन ट्रंप आपको पता है कि हर चीज़ को ब्रेक करने का माहिर है, तो उसने ये ट्रेडिशन भी इस दफ़ा तोड़ दी। और उसकी वजह ये थी कि उसके मशीरों ने उसको मशवरा दिया कि देखें, हम जो गेन कर चुके हैं, जो कि उनके बकौल गेन था बाइडन के मुकाबले में, अगर हम इस मुज़ाकरों में चले गए तो हम वो लूज़ कर सकते हैं। इस खदशे के तहत उन्होंने उनको मना कर दिया। तो अब वो उन्होंने मज़ीद मुज़ाकरा उनके साथ नहीं किया। लेकिन मैं अब आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो हमने देखा कि जो सर्वेज़ आए हैं उन सब को मिला के आज से 2 दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कैमला हैरिस जो हैं वो 2.8 समथिंग के मार्जिन से ऊपर हैं ट्रंप से पॉपुलैरिटी में, उन सर्विस में, तमाम सर्विस की बात कर रहा हूँ। लेकिन 2 दिन के अंदर फ्लक्चुएशन आई है और उसमें भी कैमला हैरिस जो हैं वो ऊपर हैं, लेकिन वो 1 पॉइंट कुछ के साथ हैं, यानी कि ट्रंप ने कुछ राइज़ किया है। इसके बावजूद कैमला हैरिस जो हैं वो ऊपर हैं। और हमें जो शुनीद है वो ये है कि अब अमेरिका के अंदर जो कोई इंडियन वोट था वो डिवाइडेड था, जो वो अब यूनाइट होने जा रहा है। और इंडियन वोट जो है वो एन ब्लॉक समवट एन ब्लॉक कैमला हैरिस को पड़ेगा, क्योंकि उनकी वालदा जो हैं वो चेन्नई से ताल्लुक़ रखती थी। तो ये इंडियंस के लिए बड़ी अहम बात है, कोई भी हो उसके लिए अहम बात ही होती है। तो ये एक फैक्टर भी ऐड होने जा रहा है। तो जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि कैमला हैरिस सो फार सर्वेज़ में ऊपर हैं। कल 5 को इलेक्शन जो पोलिंग डे है वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक कोई 4-5 बजे अमेरिका में जो पहली रियासत में शुरू होगी, यानी कि न्यूयॉर्क में वो शुरू हो जाएगी। और हर स्टेट का अपना टाइम है, उसके लिहाज से वो चलती रहेगी। और 6 को रिज़ल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और मीनवाइल जो एस्टीमेट्स हैं वो बता देंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका असर पाकिस्तान और इंडिया पे क्या है। तो पाकिस्तान पे असर तो बड़ी बात की बात है। हम पहले देखते हैं इंडिया पे क्या है। क्यों? इसलिए कि भाई इंडिया तो उसका अलाई है। इस वक्त इंडिया अलाई है, हम नहीं है। इंडिया जो है वो स्ट्रेटजिक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है अमेरिका का। अमेरिका की बहुत सी फर्म्स जो हैं और कॉरपोरेशन जो हैं उनके प्रोडक्शन यूनिट्स अमेरिका में है, इंडिया में है। तो मोदी ने ख़ास तौर पे जो बॉन्डिंग की थी और ख़ास तौर पे जो ट्रंप के साथ उनकी बॉन्डिंग थी वो बड़ी कमाल थी। अब हम इसका जायज़ा लेते हैं कि इस इलेक्शन के बाद जो भी रिज़ल्ट आए उसका क्या बनेगा, इंडिया के हवाले से क्या, इंडिया पे क्या असरात होंगे। तो उसके लिहाज से फिर हम पाकिस्तान भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इंडिया में इस वक्त सूरत हाल क्या है। इंडिया में इस वक्त वफाक में एनडीए की हुकूमत है, अलायंस की गवर्नमेंट है, बीजेपी उसका एक पार्ट है। बीजेपी ने ये इलेक्शन सादा अक्सरियत से जीता। अब उन्हें बाकी लोगों को साथ मिला के हुकूमत बनाना पड़ी। अब हुकूमत जो है वो एक अलायंस की है। मोदी की मतलब वो वाली गवर्नमेंट नहीं है जो पहले थी, या जिसको वो ड्रीम करके आए थे। उनका तो ख्याल था कि मैं एक स्वीप करूंगा इस दफ़ा अपनी उन पॉलिसीज़ की वजह से जिसको वो अपना प्राइड समझते हैं। तो अब हम जायज़ा लेते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये कितनी मजबूत है और आगे क्या इस गवर्नमेंट के साथ होने जा रहा है। देखिए, इस वक्त इस गवर्नमेंट के बनने के बाद, मोदी गवर्नमेंट के जो नई गवर्नमेंट अलायंस की है, इंडिया में होने वाले तमाम रियासती इलेक्शन, यानी कि जो रियासतों में स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, वो बीजेपी लूज़ किया। उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो कश्मीर की है। जम्मू और कश्मीर जो इंडियन हेल्ड है,
इंडिया मकबूजा कश्मीर वाला जो इलेक्शन उसमें बीजेपी हारी है। अब झारखंड का इलेक्शन होने जा रहा है 11 तारीख को, तो जो हमें सर्वे बता रहे हैं वो ये है कि वहाँ पे एक मुक्ति मोर्चा है जो एक अलायंस है, वो इलेक्शन जीतने जा रहा है बीजेपी के मुकाबले में, और वो उसका अलायंस जो है वो कांग्रेस के साथ है। एंड सेम इज़ कि जिस तरह यूपी में इलेक्शन होना है उसके बाद और बाकी रियासतों में, बहुत सी रियासतों में इलेक्शन होना है, तो यही सामने आ रहा है कि मोदी लूज़ कर रहा है। अच्छा, उसमें जाहिर है कि लोकल पॉलिटिक्स मौजूद होती है, लेकिन मैं एक वजह आपको बता दूं, वो ये है कि मोदी ने जिन फैक्टर्स के साथ, जिन ख़ास फार्मूलों के साथ आप यही करें, इंडिया में एक इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की थी, वो सस्टेनेबल फार्मूले नहीं थे, वो वक्ती थे जिनसे आपको एक बूम नज़र आया इंडियन इकोनॉमी में। अब वो अपने मैक्सिमम लेवल को छू चुके हैं। अब उसके बाद उनके पास है कुछ नहीं कि अब मज़ीद क्या करें, इसलिए कि वो सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने कुछ लोगों को नवाजा, कुछ सरमायाकारों को, और उनके सरमाए को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट दिया, और वो उसको उन्होंने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे शो किया और कहा कि ये देखें इंडिया जो है वो शाइन कर रहा है और कितनी तरक्की कर रहा है। अब एक जो मसनूई तौर पे आप पंप करते हैं, पंप इन करते हैं किसी चीज़ को, तो मसनूई होती है ना, फॉर द टाइम बीइंग होती है, तो अब वो उसका टाइम पूरा हो गया है। अब मोदी गवर्नमेंट के पास कुछ नया करने को नहीं है, और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि दिन ब दिन हर रियासत में वो लूज़ करेंगे। तो क्या होगा, तस्वीर जो बन रही है वो ये है कि वहाँ पे मिड टर्म चेंज आ रहा है। मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकते हैं और मिड टर्म इन हाउस चेंज भी हो सकता है, इसलिए कि जो उसके अलाइज हैं वो किसी वक्त भी दूसरी तरफ जा सकते हैं, कांग्रेस की तरफ। इवन जो बीजेपी है, ये भी जब बनी थी और जब इसको बूम मिला था तो उस वक्त भी इसमें कुछ लोग बाहर से शामिल हुए थे, इनके अपने बहुत कम लोग हैं उसमें, वो पॉपुलिस्ट लोग हैं, वो भी अलहदा हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इंडिया में मिड टर्म चेंज आएगा, और उसके बाद आप चलें ट्रम्प भी आ जाए तो ट्रम्प क्या कर लेगा, कैसे वो, तो वो कांग्रेस से डील करना पड़ेगा। अमेरिका की किसी भी नई गवर्नमेंट को अब एक तब्दील शुदा इंडिया के साथ डील करना होगा, तो लिहाजा वो वाली बॉन्डिंग और वो जो एक बनाया हुआ था, हाइप बनाई हुई थी, वो नहीं रहेगी। और फिर ये कि अगर कांग्रेस होती है, कैमला हैरिस जीतती हैं, तो उनका नो डाउट अमेरिका के साथ एक जगह होगा, लेकिन वो ट्रंप वाला नहीं होगा। ट्रंप एक अलहदा शख्सियत का नाम है, एक अलहदा कैफियत का नाम है, तो वो कैफियत तो कैमला हैरिस में नहीं होगी। और फिर आगे जो मैं बता रहा हूँ सूरत हाल वो डिफरेंट होगी, और ट्रंप भी अगर आते हैं तो उन्हें भी शायद मोदी ना आगे से मिल सके। तो ये एक बड़ा चेंज होगा, इस लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा। अमेरिका के साथ इंडिया के जितने स्ट्रॉन्ग तल्लुकात होंगे उतनी ही वो सरफ़े नज़र करेगा पाकिस्तान से, जितने उसके तल्लुकात जो हैं वो रैशनल बेसिस पे होंगे उतनी ही वो अपनी नज़र करेगा पाकिस्तान पे, नज़र करम कह लें जैसे कहना चाहे। तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के लाज़िम व मलज़ूम हैं। अमेरिका की सियासत हो, अमेरिका के अंदर की सियासत हो, अमेरिका के तल्लुकात वाली सियासत हो, या खित्ते में कुछ और हो इसमें, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे और इंडिया पे बहुत गहरे असरात होंगे इन इलेक्शंस के, और वो मैंने आपको कोशिश किया है बताने की। अब मेरे हिसाब से मैं अब आखिर पे ये बता दूँ कि मेरे हिसाब से अमेरिका में कैमला हैरिस जीतने जा रही हैं, और इंडिया में मोदी गवर्नमेंट जो है वो मिड इलेक्शन में आउट होने जा रही है, या मिड इलेक्शन में इन हाउस चेंज होगी या वो मिड इलेक्शन हो जाएंगे। तो मिड में जाके तो वो सूरत हाल इंडिया के लिए कैसी होगी वो मैंने आपको बता दी, और उसी तरह इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा। अब आते हैं कि बुशरा बीबी क्यों रोई, तो देखें ये रोना बेबसी का रोना है, इसलिए कि वो जो चाहते थे, जो उम्मीदें थीं, जो जाली किस्म की एक हवा भरी गई थी, वो निकल चुकी है।
और अब ये फ़र्द जुर्म की बात हो रही है जो इमरान खान है उन पे 9 मई के हवाले से फ़र्द जुर्म लग जाए तो चीज़ें रिवर्स होना बहुत मुश्किल होती है और फ़र्द जुर्म लगने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 मई की फ़र्द जुर्म का मतलब ये है कि ट्रायल विल बी इन द मिलिट्री कोर्ट। मेरे समेत बहुत से लोग कहते थे कि शायद उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना हो सके, लेकिन अब नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पे ये बीबी का रोना ये उस बेबसी की अलामत है। तो इसलिए अब सब या तो टोन डाउन आपको नज़र आएगा और अगर कोई फड़का तो फिर उस पर एक बहुत बड़ा मसला बनेगा और वो बेशक अली अमीन गंडापुर हो या वो बुशरा बीबी हो, सलूक बहुत सख्त होगा। तो ये है अब तक की कहानी। इंशाल्लाह कल फिर आपको मज़ीद अपडेट